तो हम सब लोग इस बार के इस विचार सत्र के अंतर्गत प्रमाण विचार को कर रहे हैं। इस विचार क्रम में हम लोगों ने अभी तक प्रमाणों की मानव जीवन में उपयोगिता क्या है, इस प्रमाण विचार से मानव को लाभ क्या क्या होते हैं, इन बातों को देखते हुए कितने प्रमाण हैं और उन प्रमाणों को क्रमशः देखते हुए हम लोगों ने दो प्रधानतः कितने देखा, दो ही देखा ना। एक प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई और दूसरा अनुमान प्रमाण की चर्चा हुई। आज हम लोग एक तीसरे प्रमाण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है उपमान प्रमाण। तो उपमान प्रमाण अब ये प्रमाणों के क्रम में तीसरे नंबर का प्रमाण गिना जाता है। इस प्रमाण के विषय में, इस प्रमाण के प्रयोग के विषय में, इस प्रमाण के स्वरूप के विषय में हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करें। एक बार ये बात और अच्छी तरीके से समझ लो कि ज्ञान बिना ज्ञान के स्रोत के हुए आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे यदि आपके पास स्वाद लेने का स्रोत नहीं होता, स्वाद आपको मिलता है ना, स्वाद मिलता मतलब स्वाद का ज्ञान मिलता है। तो स्वाद का ज्ञान आपको कब मिलता है? जब आपके पास में स्वाद लेने की इंद्री है। यदि किसी के पास नहीं हो तो उसको स्वाद का ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है, वैसे ही जैसे किसी के पास में शब्द श्रवण का स्रोत ना हो। शब्द श्रवण का स्रोत क्या है? कान है। अब कर्ण इंद्री का अभाव हो जाए, देखा जाता है, तो उस जीव को शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही रूप में घटा लो, स्पर्श में घटा लो। तो कहने का आशय ये है कि जितने अधिक प्रमाण तुम्हारे पास उपलब्ध होंगे उतना अधिक बड़ा तुम्हारा ज्ञान होगा। यदि किसी के पास में पांचों इंद्रिय में से तीन ही इंद्रिय हो, मान लिया नेत्र भी ना हो, कान से भी ना सुनाई पड़ रहा हो, तो उसको जो ज्ञान होगा और जो आपको ज्ञान होगा वो बराबर होगा? नहीं, ठीक है ना? नहीं बराबर होगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान के साधन कम हैं और आपके पास में ज्ञान के साधन ज्यादा हैं। तो देखें आप, ये महिमा होती है। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, यह प्रभु के द्वारा प्रदत्त सामान्य मानव को यह सुविधा भगवान के द्वारा दी गई है कि लगभग सभी के पास में, मनुष्य के पास में पांच इंद्रियां होती हैं। लेकिन यदि कोई इन पांच इंद्रिय के ही सहारे बैठा रहे तो उतना ही ज्ञान होगा जितना पांच इंद्रिय से होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य एक विचारशील, विवेकशील प्राणी हो सकता है। संयम, साधना, सत्कर्म और महापुरुषों के आश्रय में रह करके। ध्यान दो, तो ये जरूरी कोई नहीं है कि जिसके पास पांच इंद्रिय हो उसके पास में अनुमान प्रमाण की सामर्थ्य भी एक जैसी हो। पकड़ में आया?
कहते हैं इनको व्यक्ति को परखना आता है। ये क्या बोलते हो कि इनके पास ऐसी अनुभूति, ऐसा समझ हो गया है, ये व्यक्ति को एक बार में समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो ये जो आपने समझा, ये आपने आंख से समझा कि कान से समझा कि स्वाद, यही तो 5 इंद्रिय हुई। तो कहा इनसे हमने नहीं समझा, बल्कि हमने पूर्व जो हमारी अनुभूतियां थी हमने व्याप्ति बनाई कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तद भावे तद भावः, तद अभावे तद अभावः। देखो, तो आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ एक और अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर ली, लिंग परामर्श की, कि आप लक्षणों को देख करके उस बात को पकड़ लेते हो, सीख लेते हो, जान लेते हो, जिसको सब लोग जान नहीं पाते। तो यदि आप में ऐसी सामर्थ्य हो गई तो लिंग परामर्श, इसी को अनुमान प्रमाण कहेंगे, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं? देखो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई शक्ति? क्योंकि आप में ज्ञान का स्रोत एक और बढ़ गया। ध्यान आया आपको? कई बार हमारे पास कोई सज्जन आए तो उन्होंने बताया कि वो श्रीमती जी के नेत्र में डॉक्टर ने कहा है रोशनी अब पूरी तो नहीं आ पाएगी, जितनी आएगी उतना 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन पूर्ण नहीं आ पाएगी क्योंकि आपने आंख का इलाज कराने में बहुत देरी कर दी। देखो, तो सामान्य उन्होंने अपने नेत्र के रोग के बारे में अनुमान नहीं कर पाए कि हमको इसका चिकित्सा कराना चाहिए। अगर सही समय पे इलाज करा लेते तो नेत्र की सही रोशनी की प्राप्ति हो जाती। तो आपने देखा क्या हुआ, कई बार जब आप गाड़ी चलाते हो तो देखते हो कुछ लोग गाड़ी चलाते समय बहुत सही गाड़ी चलाते हैं। तो जो सही गाड़ी चलाते हैं उनका आप सोच रहे होंगे महाराज जी जो पढ़ा रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, इसका व्यवहारिक जीवन में इतना लाभ है, जब आप सीख जाओगे तब। सबको तो ये समझ में नहीं आता, जैसे सत्संग लाभ करता है ये बात भी सबको समझ में, तो ये बात वैसे ही समझो, एक और ऊंची बात है। अब कुछ लोग गाड़ी चलाते समय उनका कैलकुलेशन इतना सही होता है, तो उनकी गाड़ी कैलकुलेशन सही होने का मतलब अनुमान सही होता है, और अनुमान किस आधार पे होगा? लिंग परामर्श अनुमानम। पूर्व उनकी व्याप्ति है कि ऐसी जगह है तो ऐसे में गाड़ी निकल जाएगी। ये मैं एक दृष्टांत आपको दे रहा हूं, देखो इसका, देख रहे हो आप? चूंकि उनके लिंग परामर्श की जो व्याप्तियां हैं बड़ी सदी हुई हैं, तो इसलिए उनका वाहन सही सड़क पर चलता रहता है, कोई दुर्घटना। और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको उनका दिमाग या तो सही जगह चलता नहीं या दिमाग सही नहीं चलता, उनकी जो व्याप्ति है वो सही बनती ही नहीं है। ठीक है ना? स्थान कितना है और उसमें पता लगा गाड़ी लगा दिया, अब लोग दुर्घटना हो जाती है। ऐसे आप हर जगह देखेंगे अनुमान प्रमाण इतना प्रबल, इतना लाभप्रद प्रमाण है। आप सच में बताओ, जब भोजन बनाने जाते हो तो भोजन में जितनी भी सामग्री का प्रयोग करते हो वो सब अनुमान प्रमाण पर आधारित होता है कि नहीं? अब देखो कैसे आप अनुमान करते हो कि इतना पड़ेगा। लिंग परामर्श और पूर्व की व्याप्ति है आपके मन में कि कल मैंने सब्जी बनाई थी, उसमें इतना नमक डाला था, इतना तेल डाला था, ठीक है ना? देखो,
तो आपके अंदर जो पूर्व पूर्व के संस्कार व्याप्त हैं उनको आपने आधार बना करके और आगे के काम को कर लिया। देखो आप, तो ये प्रमाणों की हमारे जीवन में उपयोगिता होती है, और जिसकी बुद्धि इस प्रमाण परायणता को प्राप्त कर ले, उस मनुष्य के डिसीजन सही हो जाते हैं, निर्णय सही हो जाते हैं। ठीक है ना भाई? और अगर निर्णय गलत हो गए तो जीवन गलत हो जाता है। कई बार हम लोगों से भी लोग रूठ जाते हैं। एक बार पार्क में गए, वहीं बहुत सारे लोग थे, शिविर चल रहा था, तो महाराज वहीं कोई रूठ गया। अब वो रूठ जाए तो रूठ जाए, हम नहीं रूठे, क्योंकि हमारा ज्ञान का अनुभव दूसरा था और उनके ज्ञान का अनुभव दूसरा था। देखो आप, तो यदि ज्ञान गलत हो जाए, यानी निर्णय गलत हो गया, तो व्यवहार गलत हो जाएगा, और व्यवहार गलत हो गया तो फिर वैसे ही जीवन हो जाएगा। तो आप इन बातों को संपूर्ण जीवन में कदम कदम पर महसूस करोगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो असाधारण करण है उसको क्या माना गया? इंद्रिय को। और अनुमान प्रमाण में जो असाधारण करण है वो इंद्रिय नहीं है, क्या है? लिंग परामर्श, चिन्हों के आधार पे, व्याप्ति के आधार पे। और व्याप्ति कितने प्रकार की बताई गई थी? 3 प्रकार की। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति, फिर अन्वय व्याप्ति, और फिर व्यतिरेकी व्याप्ति। ध्यान है सारे प्रसंग का। तो इस प्रकार से यह प्रमाणों का जो क्षेत्र है उसमें हमारी बुद्धि जब निष्णात हो जाती है, प्रवीण हो जाती है, तब उस मनुष्य का ज्ञान और भी सुंदर हो जाता है। और ज्ञान सुंदर हो गया तो सारा जीवन सुंदर हो जाता है। तो आइए आज हम लोग इस प्रमाणों के क्रम में तृतीय प्रमाण के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के विषय में ऐसी हमारे पूर्व आचार्य लोग कहते हैं कि यह जो प्रमाण है, अच्छा देखो सारे जो दर्शन हैं, अब दर्शनों की बार बार आपको याद करनी पड़ेगी, याद है ना? 3 नास्तिक और 6 आस्तिक दर्शन। इन दर्शनों में जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन कैसा था? नास्तिक दर्शन है। यह दर्शन केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है। कौन से प्रमाण को? प्रत्यक्ष प्रमाण को। वो कहता एक ही प्रमाण है, और शेष जो प्रमाण हैं वो अनुप्रत्यक्ष के ही फलक हैं। ये बारीक बारीक बातें हैं। देखो, यदि प्रमाण आपके पास में एक ही होगा तो फिर अनुभव आपका एक ही होगा। बात पकड़ में आ रही? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बौद्ध दर्शन ने जब ये बात कही कि सर्वम शून्यम शून्यम, सब शून्य है, तो उनकी इस अनुभूति का आधार क्या बना? तो उनकी अनुभूति का आधार प्रमाण बना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण में सविकल्प प्रत्यक्ष को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कोई पदार्थ नाम की वस्तु नहीं होती है, बल्कि पूर्व संस्कारों की कल्पना मात्र है। तो बौद्ध दर्शन सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार न करने के कारण वो केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण का जो दूसरी धारा है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, उसी को मानते हैं। यानी वस्तु सविकल्प है तो भी उसको वो निर्विकल्प मानते हैं,
और निर्विकल्प को तो निर्विकल्प मानते ही हैं। इसीलिए हमारे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने उनके लिए वैनाशिका शब्द का प्रयोग किया कि तुमने तो सब खत्म ही कर दिया, क्योंकि यदि वस्तु सविकल्प है तो वह उसका ज्ञान भी सविकल्प ही होगा। आपको ये बात पकड़ में आई? उसी प्रकार से जो भक्ति दर्शन के लोग कहते हैं नहीं, जो ब्रह्म है वो साकार ही है, वो निराकार के मत में नहीं जाते। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि भक्ति वेदांत प्रत्यक्ष प्रमाण के क्रम में सविकल्प प्रत्यक्ष को ही मानता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मानता ही नहीं है महाराज। और योगज प्रत्यक्ष को भी सविकल्प प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष मानता है। ये बारीक बातें हैं, पकड़ में आई। अब चूंकि वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष को स्वीकार ही नहीं करते, तो फिर भगवान के जो निर्विकल्प स्वरूप है उसका अनुभव कैसे होगा? पकड़ में आया? मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, जैसे तुम्हारे पास नेत्र ना हो तो तुम रूप का अनुभव कैसे करोगे? तो नेत्र माने होता है करण, करण को ही, जो करण ज्ञान के जनकत्व का साधन बनता है उसी को प्रमाण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यदि उन्होंने निर्विकल्प को माना ही नहीं है, यानी निर्विकल्प को देखने की आंख ही नहीं स्वीकार किया, तो प्रभु का निर्विकल्प स्वरूप फिर दिखेगा कैसे? तो आज जो बड़े बड़े विचार और उनमें बड़े बड़े शास्त्रार्थ और शास्त्र प्रकट हुए, उनके मूल में यही ज्ञान की दृष्टि को पाने के जो कारण हैं, स्रोत हैं, इन्हीं की भूमिका दिखाई पड़ती है। तो चलो अब ज्यादा नहीं इन पर बात करेंगे, नहीं तो आपका माथा गर्म हो जाएगा। तो उपमान प्रमाण की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ध्यान है ना आपको? वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत और भक्ति वेदांत की प्रमा में भेद क्यों बना? क्योंकि प्रमाण में भेद माना गया। अद्वैत वेदांत ने सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष, ये जो न्याय दर्शन की बात कही, इसको भी वैसा नहीं स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्रमातावच्छिन्न चेतन, प्रमेयावच्छिन्न चेतन और प्रमाणावच्छिन्न चेतन है, यह जब तीनों एक हो जाते हैं तो इसको हम ज्ञान बोलते हैं। त्रय एकत्र संयमः, इनके सन्निधान होने से ज्ञान की अनुभूति होती है। लेकिन हम अद्वैत वेदांत यह कहता है कि यदि वस्तु सविकल्प है तो उसका ज्ञान सविकल्प ही होगा, और यदि वस्तु निर्विकल्प है तो उसका ज्ञान निर्विकल्प ही होगा। आत्म वस्तु निर्विकल्प है। निर्विकल्प माने जाति नाम गुण संबंध क्रिया से रहित है। तो ये सब वह आधार बिंदु हैं विचार के, जिनके ऊपर बड़े बड़े आचार्य, धर्माचार्य, उनके जीवन के निर्णय टिके हुए हैं। ये छोटे मोटी बातें मतलब वो नहीं हैं। इन्हीं बातों को आप समझ करके बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को कुछ समझने के योग्य हम आप बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
यदि ये बातें हमको समझ में नहीं आएंगी तो हम उनके जीवन को भी समझ नहीं पाएंगे। तो जितने अधिक आपके पास में प्रमाण होंगे उतना अधिक आपका बड़ा ज्ञान होगा। जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना ही बड़े आप कहलाओगे। उसी को महान भाव मैंने बताया था एक दिन इन बातों को सबको। तो उपमान प्रमाण का हमारे जीवन में कैसे लाभ होगा? अब देखो, हम मनुष्य ने, हमारे आचार्यों ने अनुमान का एक कर्ण बना लिया। मतलब 5 इंद्रियां तो थी ही हमारे पास और एक और इंद्री पैदा कर ली, यानी देखने की तरीका पैदा कर लिया कि जहां ये प्रत्यक्ष इंद्रियां नहीं जाएं उसको भी हम जान लें। ओहो हो, जैसे 3 सीटी आने पे तुम्हारा दाल पक जाती, 3 सीटी में पकती, 4 में, 3 में पकती, तो ये तुम अंदर कुकर के घुस के देखा है? कैसे जानते हो? अनुमान प्रमाण है ये, देखो। और इस ज्ञान का आधार क्या है? सीटी। 3 सीटी बज गई तो आपकी व्याप्ति बनी है। व्याप्ति माने पूर्व अनुभूति है। क्या अनुभूति है? यदि 3 सीटी बज गई तो मतलब अब गैस को बंद कर दो। तो ये आपने प्रत्यक्ष उसको पकते हुए नहीं देखा, फिर भी आपने देख लिया। कैसे देखा? अनुमान प्रमाण के आधार पर। अनुमान प्रमाण है, इससे ज्ञान, और यह ज्ञान आपका पक्का निकलता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि अनुमान में लिंग गलत हो गए तो अनुमान का फल भी गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था लिंग परामर्श अनुमानम। जिसमें लिंग के परामर्श की सही कसौटी हो तो बिल्कुल ज्ञान सही हो जाएगा। जैसे फ्लाइट यहाँ से उड़ती है और मॉरिशस पहुंचना है तो पहले अनाउंस हो जाता है इतने घंटे में पहुंच जाएगी। ये किस आधार पे बताया? अनुमान के आधार पर। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक वर्षा होगी, किस आधार पे बता रहे हैं? ये चीज तुम्हारे देह में बन रही है तो ये बीमारी बन जाएगी, किस आधार पे बता रहे हो? प्रत्यक्ष पे। ऐसा हो रहा है तो तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा हो रहा है तबीयत बिगड़ जाएगी, किस आधार पे ज्ञान है? अब आप देख रहे हो इस अनुमान प्रमाण की भूमिका को। बड़े बड़े जो, ऐसे मैंने कहा ना, जिनका अनुभव बड़ा होता है, महाअनुभव, जिनके पास महान अनुभव होता है उन्हीं को महान भाव बोला जाता है। और महान अनुभव उसी का महान होगा जिसके पास महान ज्ञान के स्रोत होंगे। 5 इंद्रियां तो सभी के पास में है, लेकिन देखो ये ऐसे साधन है जिसको ऋषियों ने साधना से पहना करके जीवन को उन्नत बना लिया। तो मैं आगे बढ़ूं, भोजन तो नहीं, दिमाग हो गया तुम्हारा सबका। तो ये इसके लाभ भी देखते रहो। अनुमान प्रमाण का उपयोगिता हमारे आपके जीवन में हमको नजर भी आनी चाहिए, तब रुचि बनेगी। तो आज जिस प्रमाण पर हमें चर्चा करनी है उसमें पहला है उपमान प्रमाण। ये प्रमाणों के क्रम में तीसरा प्रमाण गिना जाता है। चार्वाक लोग एक ही प्रमाण को मानते हैं। न्याय दर्शन भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, इन्हीं 3 प्रमाणों को, अभी शब्द प्रमाण पे तो हम लोग चर्चा किए नहीं, उस पर कल चर्चा आएगी। तो 3 प्रमाण को स्वीकार करता, मानता है। लेकिन जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा माने महाराज जैमिनी, जिसमें कुमार भट्ट आदि हुए, जो बड़े बड़े कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हुए,
उन्होंने 6 प्रमाणों को स्वीकार किया। और हमारे जो भगवान शंकराचार्य जी हैं उनके भी विचार में 6 प्रमाण स्वीकार्य हैं। इसलिए हम सब लोग 6 प्रमाणों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इन प्रमाणों से कौन कौन ज्ञान हो जाता है जो ज्ञान इनके न होने पर नहीं हो सकता, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे किसी के पास अनुमान करने की शक्ति ना हो, मान लिया प्रत्यक्ष ही देखता हो, अनुमान करने की सामर्थ्य यानी लिंग परामर्श करना न जानता हो। लिंग परामर्श माने यद भावे तद भावः, यद अभावे तद अभावः, कल जिसकी चर्चा मैंने किया था। तो वो 3 सीटी को यदि समझ नहीं पाएगा तो दाल पक गई समझ जाएगा। ये देखो, अच्छा ट्रेन खड़ी है तो ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म में सीटी देती है तो वो आके आपके कान में कहती है अब हम चलने जा रहे हैं। तो जैसे सीटी बजती है आप क्या समझ जाते हो? ये कैसे आपने जाना? ये अनुमान आपने कैसे बना लिया? लिंग परामर्श से, क्योंकि आपकी व्याप्ति बनी है। जब जब पहली सीटी लगी मतलब अलर्ट हो जाओ, 2 में बैठ जाओ और तीसरी होते ही ट्रेन सरकने लग जाएगी। ये हमारी व्याप्ति है। कैसी व्याप्ति है? जैसे वो धूम्र और अग्नि के संदर्भ में थे, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। वैसे ही जहां जहां जब जब सीटी बजी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ट्रेन चली। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है सीटी के बाद ट्रेन रुक जाए तो ध्यान रखना, अनुमान में थोड़ी गुंजाइश तो रहती है। यदि व्याप्ति सही होगी तो उसका फल भी सही बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो पुनः एक बार पहना कर लो इन विचारों को कि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो असाधारण करण है वो कौन बनेगा? इंद्रिय। इंद्रियां ही उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण में असाधारण करण बन रही हैं। ठीक है ना भाई? खूब कसके से पढ़ाया गया तो अब तो कुछ बैठना चाहिए बुद्धि में। असाधारण करण माने जिनके बिना वो कार्य पूरा नहीं हो सकता, उस साधन को कहते हैं असाधारण करण। उसी को प्रमाण बोलेंगे उस ज्ञान के विषय में। ठीक? तो अनुमान प्रमाण में कौन असाधारण करण बनेगा? तो कहा इंद्रियां तो बनेगी नहीं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में बनेगी। तो इसमें लिंग परामर्श यही जो है करणत्व है, इसी में ज्ञान का जनकत्व है। सीटी लिंग माने होता है चिन्ह, कुछ देख करके कुछ समझ जाना। ये अनुमान प्रमाण का असाधारण करण बनेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब तीसरे प्रमाण जिस पर हम लोग बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझोगे? तो कहा इसमें लिंग परामर्श तो नहीं बनेगा असाधारण करण, लेकिन पूर्व की जो अनुभूति है उस अनुभूति का जो स्मरण है, स्मृति है, वो ज्ञान का साधन बन जाएगी। देखो, यह ज्ञान सबको नहीं होगा। जिसको ये प्रमाण चलना, प्रमाण परायणता जिसकी बुद्धि में होगी वो इसमें निष्णात हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, समझिए। जैसे आपने मान लिया किताब में गाय के बारे में पढ़ा कि ऐसी जो सींग वाली होती है, ऐसे बदन की होती है, 4 पैर की होती है, पूंछ होती है, उसको गाय कहते हैं। ठीक है? और आपने फिर उसको गाय देखा भी, बताया गया ये गाय है, समझा ना? ये क्या है?
भाई बोलो तो बिल्कुल इतना तो गंभीर नहीं है जितना तुम्हारा सबका चेहरा गंभीर दिख रहा है महाराज। तो ये गाय है, आपने देख लिया गाय को। उसके बाद एक दिन आप जंगल में जा रहे थे अचानक अकेले और उधर से अचानक एक पशु निकला। तो जैसे ही पशु आपका निकला तो आपकी बुद्धि के भीतर एक निर्णय हो गया कि ये गाय है। हुआ ना? ये कैसे हुआ? क्योंकि ये पहले वाली जो आपके अंदर चीज थी, आपने उसके आधार पर इसको पहचान लिया। तो जो सदृश्य है वहां भी हमने ऐसा ही देखा था और यही यहां भी वैसा दिख रहा है। तो यानी ये उपमा हो गया कि वैसा ही ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी गाय है, उसको हम इस प्रकार से पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर इस उपमान प्रमाण में जो प्रमा का असाधारण कर्णत्व बनेगा वो सदृश के स्मरण में, यानी जैसा वहां था वैसा यहाँ है। तो इस आधार पर हमको उस चीज का ज्ञान हो जाता है। आप इसको अन्य चीजों में घटा सकते हो, ठीक है ना भाई? यानी उपमाने होता है बाद में, मान माने समझ जाना। पहला जैसे समझा था, पहला जैसा समझा था उस समझ के स्मरण से पुनः वैसा समझ लेना, इस प्रक्रिया को उपमान प्रमाण के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें जो असाधारण कर्णत्व बनेगा उसमें किसमें बन रहा है? सदृश्य के स्मरण में। सदृश्य यानी जैसा यहाँ था वैसा वहां हुआ तो हम पहचान गए। देखा आपने? यानी जैसा पहले पहचाना था उसी आधार पे कोई चीज हमको कहीं और दिखी तो हम जान गए ये वही है। कैसे आपने जाना? क्योंकि हमारे पास उसका स्मरण का ज्ञान बैठा हुआ है। देखो, बार बार नहीं बताना पड़ता कि ये मोबाइल है, एक बार देख लिया तो जब जब वो चीज दिखती है पीछे से स्मृति बता देती है। ये ऐसा होता तो नहीं कि एक बार आदमी को देखो फिर कौन ये क्या है, पहचान लेती है बुद्धि, हाँ, कि ये आदमी है, ये घोड़ा है, घोड़ा है। देख रहे हो आप? तो इस प्रकार से हमारा मन, हमारा अंदर का जो मस्तिष्क है कार्य करता है। उसको पकड़ने की प्रक्रिया को समझो, तब आप धीरे धीरे उस पर नियंत्रण करने लग जाओगे। अपने ज्ञान को जांच पाओगे कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान हुआ, समझ हुआ, वो सही हुआ कि गलत हुआ। अभी तो एक प्रवाह में बहते हो, बुद्धि ने बता दिया सही, बस आप मान लिए सही। बुद्धि ने बताया गलत और गलत बुद्धि बता दे तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि बुद्धि जो बताए सब सही बताए। बुद्धि तो रज्जु को सर्प बताती है और बुद्धि ने तो तुमको बताया कि तुम दुल्हन हो, पति हो, पुत्री हो, पुत्र हो, उनके फलाने हो। लेकिन गुरुजनों से पूछो तो कहेंगे ये सब कल्पना है, लो महाराज, यानी भ्रम है। तो सही क्या है? सही क्या है इसको पहचानना होगा। तो उसके लिए ये प्रमाण व्यापार का ज्ञान तुम्हारे भीतर होना चाहिए, तभी आप अपने अनुभव के जांचकर्ता बन पाओगे। उससे पहले बुद्धि जिसको गलत बताएगी वही गलत मानोगे और बुद्धि जिसको सही बता देगी उसी को सही मानोगे। और कोई तुम्हारे पास चारा, फिर कहते हो महाराज हमने तो गलत समझ लिया था। अब देखो
तो वही बुद्धि बताई थी ये गलत सही है, अब वही बुद्धि बता रही गलत है। तो ये बुद्धि को बताओ पहले तो समझ ले। तो बुद्धि कहती हमको कुछ समझना नहीं, हम एक अटैची हैं, एक ब्रीफकेस है। जैसे ब्रीफकेस में जैसा कपड़ा डाल दोगे वैसा उसमें निकलेगा। वो अपनी तरफ से कुछ उसमें रखती रखाती नहीं है। तो देखो ये कहाँ चर्चा बहती हुई चली गई। आज हमको 3 प्रमाण बताने हैं, तो अब आप रुकिए, हम संक्षेप करते हैं भाई, इधर से आगे बढ़ो। तो उपमान प्रमाण के विषय में ये बना। अनुमान प्रमाण में ध्यान दो, जो ज्ञान प्रमाण, जो ज्ञान वृत्ति प्राप्त होती है उसको अनुमिति बोलेंगे। ये भाषा भी सीख लो। और इस उपमान प्रमाण में जो समझ बनेगी, ज्ञान वृत्ति प्राप्त होगी, उसको उपमिति बोलेंगे। उपमिति यानी उपमा से जो, उपमा की जो इति है उपमिति, उपमा से जनित जो ज्ञान है वो उपमिति कहला रही है। अनुमान प्रमाण से अनुमिति, इस प्रकार से शब्द प्रचलन में है, इनके से भी हम लोग वाकिफ होने चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें देखो आप कैसे समझ जाओगे। अब जैसे हमारे बीच में बताया जाएगा कि महाप्रलय होती है, बताया जाता है ना। तो महाप्रलय में जब होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप महाप्रलय के ज्ञान को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? यदि ये उपमान प्रमाण का प्रयोग नहीं होगा तो जो शास्त्र में महाप्रलय को बताने की बात है वो किस प्रकार से समझाई जा सकती? देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको महाराज सुनने में, क्या बोलने वाले भी जल्दी आपको मिलते नहीं हैं हम लोगों को। देखो ये बड़े बड़े सिद्धांत हैं। जो महाप्रलय बताया जाता है उस महाप्रलय का कहां से आपने कॉन्सेप्ट लिया? क्योंकि अभी आपका प्रलय हुआ नहीं, तो जाना कैसे? तो जान के बताया जा रहा है कि बिना जान के? तो कहा, तो कैसे कहा? उपमा से। इसकी उपमा कहां से लोगे? उपमान प्रमाण का सुसुप्ति से। आप रोज रोज सुसुप्ति में जाते हो? अरे बोलो तो बाबा। तो रोज सुसुप्ति में जाते हो तो सब अभाव हो जाता है कि नहीं? सबका अभाव जो हो जाता है, लेकिन तुम्हारा अभाव नहीं होता है। तुम चैन से रहते हो, ना पोछा की चिंता, ना झाड़ू की, ना रोटी की, और ना अमरनाथ की, ना दूधनाथ की। कोई नाथ नहीं, केवल बस सुसुप्ति नाथ की गोद में महाराज सुखम शांतम से थे। बड़ा सुख मिलता है। हाँ, कौन रहते हैं? मतलब आदमी कितना भी हो उनसे मिले बिना नहीं रह सकता। एक ऐसी दीवानगी है भाई। और भले किसी से किसी दिन न मिले, संभव है, लेकिन हम आपसे पक्की बात बताते हैं, सुसुप्ति में गए तो कोई नहीं रह सकता। यानी जिसके बिना रहा ना जाए। अब देखो, समझ लो भाई, अब हम इस भावना में बहुत बह जाएंगे तो प्रमाण की चर्चा छूट जाएगी और हम कुछ और सुनाने लग जाएंगे। तो वापस आइए और इसको देखिए। जो महाप्रलय है शास्त्र में, उसको बताने का यही दृष्टांत है, क्योंकि इसमें सदृश के स्मरण से निर्णय बनता है। जैसे सुषुप्ति में सब लय हो जाता है, वैसे ही महाकाल में सब लय हो जाता होगा। ये कौन सा प्रमाण बनेगा?
उपमान प्रमाण, अरे मेरे क्या बोलूं महाराज। तो ये अब देखो, जिसके पास ये प्रमाण नहीं होगा उसकी प्रमा में ये निर्णय कैसे बनेगा, आप इसको चिंतन करते रहिए। अब देखो, ये एक दो दृष्टांत ले लो, थोड़ी बात साफ हो जाएगी। जैसे आप कभी कभी कहते हो कि भाई इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, गीत भी गाते हो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, दिल दुखाना चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, नहीं लगा लो भाई। कई लोग तो बड़ा दिल दुखा रहे हैं, तो अब क्यों नहीं दुखाना चाहिए? क्योंकि जब दिल हमारा कोई दुखाया तो हमको बहुत पीड़ा हुई। ये तुम्हारा स्मरण है, ध्यान दो, ये स्मरण है ना तुम्हारे पास, अनुभव का स्मरण है कि हमको बहुत कष्ट हुआ। तो देखो, ये उपमान प्रमाण बन गया। तो वैसे ही जैसे यहाँ है, वैसे ही हम किसी का दिल दुखाएंगे तो उसको भी दुख होगा। इसलिए दिल दुखाना नहीं चाहिए। अब इसी पे पूरा धर्म टिका है कि वो बात दूसरे के साथ मत करो, वो बात मत बोलो, वो बात मत सोचो जो आपको पसंद नहीं है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत् इत्येव धर्म। जो आचरण आपको प्रिय नहीं है वैसा दूसरों के साथ न करो। ये किस अनुभव से आप बता रहे हो? ये समझ में आ रहा है प्रमाणों की महिमा? ये है सदृश के स्मरण का असाधारण कारणत्व तो यहाँ पर विद्यमान है। हमको पता है कि ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा। देखो महाराज, होता है ना भाई। तो कभी कभी लोग इसको नहीं सीखते, नहीं समझते, तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं। कहते हैं इनकी जबान पे तो लगाम नहीं भैया, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। कितनी दूरी? तो कहते जितनी दूरी अधिक से अधिक रख सको, लट्ठा दो लट्ठा। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या बोल दें। देख रहे हो? तो क्या मतलब, उनके अंदर ये अपने अनुभव का लाभ, उसका सदृश अनुभव नहीं कर पा रहे कि हमको पीड़ा हुई थी तो ऐसा हम बोलेंगे तो सामने वाले को भी पीड़ा। चले आगे, एक और इसमें कहते हो, जाके पाउन गई बीमाई। देखो महाराज, बीमाई फटी पैरों में? कभी नहीं फटी। तुम लोग तो रईस आदमी हो, सब तुम्हारे पैर क्यों फटेंगे भाई? तुम दूसरों के पैर फाड़ दो महाराज। तो गांव में हम जैसे गरीब लोग जो बिना चप्पल के रहते थे पहले, अब तो चप्पल नसीब हो जाती है भगवान की कृपा से। तो पहले सर्दी में गांव में बहुत बीमारियां फट जाती थी, पैर फट जाते थे, तो बहुत दर्द होता है। तो वो दर्द वो व्यक्ति नहीं महसूस कर सकता जिसकी बीमारी फटी ना हो महाराज। तो ये जो ज्ञान है वो किस आधार पे है? उपमान प्रमाण। अब देखो, इसी पे बात होगी तो कई घंटे बात हो सकती है, पूरा का पूरा इसका विस्तार दिख जाएगा, संसार में इसकी उपयोगिता दिख जाएगी। तो कल विश्राम भी करना है, इसलिए आज जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आप सब इस पर खूब मनन चिंतन करते रहना। तो ये तीसरा प्रमाण, जिसका नाम उपमान प्रमाण, कुछ संक्षेप में चर्चा की गई। चौथे प्रमाण का नाम लिया जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण। प्रमाण माने ज्ञान का साधन। हमेशा जब भी नाम ले तो ये बुद्धि में बात जग जाए, खूब सोचो, खूब चिंतन करो, तब ये बात बैठेगी। तो कहा ये भी ज्ञान का साधन बनता है। जो ज्ञान का साधन बनता है उसी को हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण जनकत्वम प्रमाणत्वम। जिसमें
जिसमें प्रमा को पैदा करने की सामर्थ्य होती है उसी को प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चौथा प्रमाण है अर्थापत्ति। ये अर्थापत्ति प्रमाण क्या होता है? इसमें पहले इसका शब्द का ही अर्थ देख लो। इसमें अर्थ प्लस आपत्ति, आपत्ति माने प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति करा देने वाला अर्थ आपत्ति। प्राप्ति माने होता है प्राप्त हो जाना, और आप पहले लग जाएगा तो जो अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी जो अर्थ सामान्य प्रमाण से प्राप्त ना हो उस अर्थ को भी प्राप्त करा दे, उस प्रमाण का नाम होता है अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक, समझ में आया? आ गया? बड़ी जल्दी आ गया महाराज, ये भी गड़बड़ है। अब एक दृष्टांत लो पहले, तब समझ में आएगा। अचानक सो करके आपने अपने कमरे से निकले तो आपने देखा कि भूमि सब गीली है, आपके द्वार पे, सड़क पे सब गीला है। तो आपको क्या दिखा? भूमि गीली दिखी, ठीक है ना? तो जो भूमि के गीली होने में हेतु है वो नहीं दिख रहा है। हेतु माने क्यों, भूमि क्यों गीली है ये नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? भूमि गीली है ये दिख रहा है, सब भीगा हुआ है, सड़क द्वार। अब देखो दिख रहा है भूमि का गीलापन, लेकिन उस भीगे हुए भूमि से जो अर्थ नहीं निकल पाया, उस अर्थ को जो निकाल दे उसको बोलेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। तो आपने कैसे ये समझ लिया कि भूमि क्यों गीली है? तो अब आपने प्रत्यक्ष में कभी देखा था कि भूमि कब गीली हुई थी? तो कहा जब जब पानी वर्षा था। माने कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ना हो पा रही हो, विद्यमान दृश्य सहेतुक नहीं लगता है, यानी क्यों भीगी है इसमें नहीं दिख रहा है, अविद्यमान है हेतु उसका, फिर भी अनुपपत्ति प्रसूता अर्थांतर अर्थ प्राप्ति अर्थात अर्थापत्ति ये प्रमाण बन गया। यानी जिस अर्थ की प्राप्ति हमको सीधे नहीं हो पा रही थी, उस अर्थ की प्राप्ति हमने कर लिया, यानी उस समझ को जान लिया। किससे जाना? भूमि के गीलेपन के आधार से। तो इस ज्ञान को बोलेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। पकड़ में आया? अब इसकी दृष्टांत ले लो। किसी के मकान में सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ गायब हो गया है, ताला टूटा हुआ है, तो आपको कुछ ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान हुआ? चोरी हो गई। तो आपने चोरी को देखा? तो ये ज्ञान कैसे हुआ? हाँ, तो यानी जिस अर्थ की यहाँ पर उत्पत्ति हमारे सामने नहीं है, उस अर्थ को हमने जान लिया। पकड़ में आया? अभी तो हमने एक ही दृष्टांत लिया। कोई व्यक्ति कांप रहा है, अब देखो कांप रहा है, तो आपने देखा है कांप रहा है, तो आपको उस कांपने वाले व्यक्ति को देख के कांपने का ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान हुआ?
भगवान, देखो ज्ञान हो गया। तो यह ज्ञान किस आधार पर होता है? उस मैकेनिज्म को बोलेंगे अर्था आपत्ति प्रमाण। यानी जो ज्ञान हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जो समझ प्रत्यक्ष नहीं है, उस ज्ञान को जो प्रत्यक्ष करा दे उसको बोलेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। ये जो मेटल डिटेक्टर क्या बोलते हैं, लाइट डिटेक्टर होता है, और जो आजकल सीबीआई ईडी जो आपसे पूछताछ करती है, आपसे नहीं मतलब आप सब तो भक्त लोग हो भाई, तो जो उस प्रकार के काम करते हैं वो जो पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वहां प्रत्यक्ष प्रमाण से सब ज्ञान होता है? ये प्रमाण वहां लगते हैं। वहां पर वो बातें देखी जाती हैं जो बातें छुपाई गई हैं, और इनसे, इनकी इन बातों से, इन चीजों से देख करके उन बातों को पकड़ा जाता है। तो यह जो प्रमाण का व्यवहार है, स्रोत है, इसको बोलेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक है। मान लिया कोई ऐसी देवी है जो खूब मोटी होती चली, आदमी कोई है खूब मोटा होता चला जा रहा है, लेकिन महाराज वो कहता है हम तो दिन में खाते ही नहीं है। तो अब ये तो लिंग बना, जैसे वर्षा देखा तो समझ गए, सामान बिक रहा देखा तो समझ गए। ऐसे आप बहुत कुछ देख के बहुत कुछ समझ जाते हो। ये पकड़ में आ रही महिमा इस ज्ञान की। आप कैसे जानते हो ये दोनों मित्र हैं? वो कभी अपना आईडी कभी बताएं आपसे मित्र हैं, लेकिन आप लोग जान जाते हो कि इनकी पटती बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो? ये ज्ञान किस आधार पे आपको हो रहा मुझे बताओ। और कभी कभी कहोगे भाई इनकी बहुत पड़ती है, कैसे जान गए आप? उस ज्ञान का जो करण है वो ये करण है। क्या करण है? अवेदत्ते सती भासमानत्वम। अरे नहीं, ये तो बहुत गहरी बात हमने यहाँ लिया है। पहले इसमें देखो, जो ज्ञान होता है वो उसके, हमारे ऋषियों ने उसको ज्ञान को प्रमा यानी प्रत्यक्ष प्रमा जो इंद्रियों से हो जाती है, ध्यान से देखना, जो इंद्री से सीधी हो गई वो प्रत्यक्ष प्रमा, परोक्ष प्रमा ये अनुमान प्रमाण में आएगी। अंतः प्रत्यक्ष, अंतः प्रत्यक्ष में कैसे हुआ? जब आपने उस गाय को पहचाना तो उस गाय को जंगल वाली गाय को पहचाना कि जो चित्त में गाय का संस्कार था उसको पहचाना। समझ में आना? ऐसे 12 वर्ष गुरुकुल में गुरुदेव के चरणों में बैठ के पढ़ने की आज्ञा मिनिमम बताई जाती है, तब जाके कुछ बचता है महाराज। और 1 घंटा है उसमें भी आधा घंटा लेट, और घड़ी भी देख लिया का ठीक महाराज, बहुत आपके ऊपर मैंने कृपा कर दिया के तो फिर तो सब कैसे चलेगा? यदि कोई मोटा व्यक्ति है और उसने कहा कि हम दिन में नहीं खाते, तो इस लिंग से आपने एक ज्ञान अर्थ की उत्पत्ति कर लिया कि ये रात में खाता होगा, दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा। क्यों? क्योंकि वो स्थूल हो, स्वस्थ है, मोटे तगड़े हैं। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष प्रमा, परोक्ष प्रमा, अंतः प्रत्यक्ष प्रमा और अपरोक्ष प्रमा, इन 4 भागों में बांट दिया जाता है।
इनमें 3 में वेदत्व और चौथे में अवेदत्व है। जो अपरोक्ष प्रमा होगी उसमें अवेदत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। सुनते हो कि अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए, ऐसी बातें सुनोगे साधकों में तो उनसे पहले पूछो अपरोक्ष माने क्या होता है और अनुभूति माने क्या होता है, फिर दोनों को जोड़ के समझने की बात करना। और किसकी अनुभूति करना है तो कहा जिसकी तुमको अनुभूति करना है उसकी अनुभूति तो होती ही नहीं, तो अनुभूति किसकी करोगे आप। तो ये सब बातें ऐसी चलती रहती हैं और इसमें भी एक बड़ा जंगल है। शास्त्रण्यम महाजालम, ऐसा विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार बताते हैं। ठीक है, तो ये अर्थापत्ति प्रमाण के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। संक्षेप में हम लोगों ने इस बात को देख लिया। तो आगे चलता हूं, टाइम भी हो रहा है। तो कितने प्रमाण पे हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और 5वें प्रमाण के रूप में अनुपलब्धि प्रमाण। ये अनुपलब्धि प्रमाण का क्या स्वरूप है, पहले इसको आप समझें। इसमें यह समझना होगा कि प्रमाण के विषय में यह आवश्यक है कि इंद्रियों के विद्यमान होते हुए भी उनमें प्रमा जनकत्व की सामर्थ्य नहीं है तो उस इंद्रिय को हम प्रमाण नहीं बोल सकते। प्रमाण उसी को बोलेंगे जिससे वो ज्ञान प्रकट हो रहा हो। जैसे अभी वर्षा की भूमि को हमने उस ज्ञान, वर्षा हुई है इस बोध के लिए भूमि को तो भूमि करना बन गई। देखा आपने? तो जिससे वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? असाधारण करण। हाँ, तो बहुत बार ये शब्द बोल चुका हूं, मुझे लगता है 100 बार से अधिक बोला है पूरे सत्र में। अब तो आपके जिह्वा पे धारण होना ही चाहिए महाराज, लेकिन तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या जिह्वा पे धारण किए बैठे हो, इसको धारण ही नहीं होने देते हो महाराज। तो भिन्न प्रमाओं के जनकत्व को भिन्न असाधारण करण कहना पड़ेगा। ये बात देख रहे हो यहाँ पे, जिस प्रकार का कर्ण से जनकत्व यानी ज्ञान पैदा हो रहा है, उन कर्णों में भिन्नता होने के कारण प्रमाणों में भिन्नता हो रही है। ये बारीकी से बातें हैं जो अच्छे से पकड़ लो। उपमान प्रमाण से जो ज्ञान पैदा हुआ वो अलग प्रकार का है, अर्थापत्ति से हुआ वो, उपमान से हुआ वो, और प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ वो। हाँ, क्यों? उसकी अब पूरी प्रक्रिया तुमको आनी चाहिए, तभी मास्टरपीस बन पाओगे। खाली नकली ज्ञान नहीं को सुना सुनाया, आपको सब बेसिक चीजें आती हो, खोलना, बंद करना, संभालना, तब आपको ये ज्ञान बच पाएगा। तो अब ये 5वें प्रमाण पर चर्चा को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसका नाम ही है अनुपलब्धि प्रमाण। जैसे ही अर्थापत्ति को देखा था वैसे ही इसको भी पहले इसके नाम के अर्थ को समझने की कोशिश करो। अनुपलब्धि माने होता है अभाव। कहते हो ना, वो उपलब्ध नहीं है। तो अनुपलब्धि, उपलब्धि और अनुपलब्धि, उपलब्धि के आगे जब आ लग जाएगा तो बन जाएगा शब्द अनुपलब्धि, और आ उपसर्ग है जो अर्थ को
बदल देता है। जैसे जय माने होता है जीतना, आ माने आ लग गया, यानी जो जीता न जा सके। वैसे ही उपलब्धि माने होता है वहां पे होना, और अनुपलब्धि आ लगा दिया तो क्या हो गया, जो वहां पर उपलब्ध नहीं है, जो वहां पर नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है, जो ज्ञान इन इंद्रियों से नहीं हो सकता। किन इंद्रियों से? पांचों इंद्रियों से नहीं हो सकता। तो कहा अनुमान से, तो कहा उससे भी। ये अलग कैटेगरी है इस ज्ञान की। अलग कैटेगरी क्यों है? कोई बोले? इतना बता दिया हूं क्योंकि उसका असाधारण करण यानी प्रमा का जनकत्व अलग करण में है, इसलिए वो प्रमाण अलग बन जाएगा। इसलिए ये इतने जो प्रमाण बने, वो प्रमाण इतने तब बने जब इतने प्रमा को उत्पन्न करने के करण प्राप्त किया ऋषियों ने चिंतन करने के द्वारा, कि ऐसे ज्ञान होता है। और ऐसे जो ज्ञान होता है वो और कैसे भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पेसिफिक ये एक एरिया है। इस एरियाज का यदि तुम्हें नॉलेज प्राप्त करना होगा तो इसी प्रोसेस में आपको आना होगा। तो यह एक बहुत ही आदरणीय विचार है जो हमारे पूर्व आचार्यों ने बहुत गहरे सागर में नहीं, महासागर में डुबकी लगा के और ये मोती निकाल के दिया है। इन मोतियों को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये पांचवा प्रमाण है जिसका नाम है, और अभी जो पढ़ा उसका क्या नाम था? देखो महाराज धन्य है, अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति एक अलग एरियाज हो गया, एक अलग उसका नेचर हो गया। वैसे ही इसको देखो। तो इसकी थोड़ी थोड़ी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता भी आपको मैं दिखाते चल ही रहा हूं यथासंभव। बाकी तो और आप सब विद्वान हैं, खूब मनन करते रहना। तो अनुपलब्धि को थोड़ा सा देखो। अनुपलब्धि का मूल अर्थ होता है अभाव। तो कहा एक अभाव भी एक असाधारण करण है। जैसे नेत्र से कुछ ज्ञान होता है, रसना से ज्ञान होता है, वैसे ही अभाव भी एक ज्ञान का साधन है। देखो महाराज पकड़ में आया। अब देखो इसी पेज जितने दर्शन हैं, वो दर्शनों का स्ट्रक्चर, उनका जो ताना बाना है, प्रमाणों के आधार पर ही टिका है। अगर उन्होंने उस प्रमाण को स्वीकार नहीं किया तो उस ज्ञान को कैसे स्वीकार करेंगे? जैसे किसी के पास में नेत्र नहीं है तो रूप को कैसे मानेगा? आप कहो रूप होता है, वो कहेंगे कहां होता है। तो वो जो बोल रहा है उसको बोलने का आधार बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको रूप का बोध होगा ही नहीं जब तक उसके पास रूप को बोध कराने वाला करण नहीं होगा। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, ये बहुत बड़ा व्यंग भी है और सीख भी है और हृदय की निर्मलता भी है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किन, ये इन्हीं की प्रमाणों के विषय की पंक्ति है। ऐसा मान लो, ऐसा भी मान लो। यदि तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होंगे तो आपके पास प्रमा भी नहीं होगी।
जितने कम प्रमाण होंगे उतनी कम प्रमा होगी, और जितना अधिक प्रमाण होंगे उतना अधिक प्रमा होगी। वेदांत दर्शन ने 6 के 6 प्रमाणों को स्वीकार किया, इसलिए इसका चिंतन विश्व वंदनीय होता है महाराज। तो देखो आप, ये हम लोग अनुपलब्धि प्रमाण के ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रमाण का जो प्रमेय है वो क्या बनेगा? अभाव। प्रमेय माने होता है विषय। जैसे नेत्र का विषय क्या है? रूप है। वैसे ही अनुपलब्धि प्रमाण माने करण का जो विषय है यानी प्रमेय है, वो क्या बनेगा? अभाव का ज्ञान करता है। हमारा ये ज्ञान को कैसे करता है, थोड़ा इसको आप हमें बताने की कृपा करने की कोशिश करो। तो कहा देखो, एक आप जब सो जाते हो भाई, तो सो जाने पर आपको कुछ ज्ञान होता है? बोलो। अरे जो होता है वो तो बोलो, जो नहीं होता है वो कहाँ पूछ रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? बोलो, क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान नहीं हो रहा है, इस वाक्य की मीमांसा कैसे करोगे? क्योंकि हमारी बुद्धि को पूर्व से यह संस्कार पड़ चुका है। ध्यान दो, जैसे हम कमरे में जाते हैं, तो हम कमरे में जब जाते हैं तो कमरे में बेड है, सोफा है, टेलीविजन है, कुर्सी है, किताब है, ठीक है ना? ये सब सामान वहां पर रखा हुआ है। तो कोई हमसे पूछे कि कमरे में सामान है, तो हम बोले हाँ, यहाँ सामान है। लेकिन एक दिन सामान सब हटा दिया जाए और आपको कहा जाए देखो कमरे में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं है। ये हमारी बुद्धि के संस्कार के आधार पे आप बोल रहे हो, ठीक है? तो जब आप ये बता रहे हो कुछ नहीं है, तो आपके स्वभाव में, संस्कार में जो बात अभ्यास में बैठी है कुछ नहीं है, उसको बोल दिया और आपने मान लिया कि कुछ नहीं है। हमारे ऋषियों ने इसी आपकी अनुभूति को एक विशेष प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति का असाधारण कारण बना लिया। अरे जैसे कहते हो ना, तुमने किसी को गुम्मा मारा और रोज 2-4 गुम्मे मारते थे उसको, और वो गुम्मे सब इकट्ठा करके अपना एक छोटा सा कमरा बना लिया। तो वैसे ही हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने, पूर्वाचार्यों ने, हमने कहा कुछ नहीं है, तो कहा बस यही तो ठीक है। इसी से एक ऐसी निष्पत्ति दे दिया जो विश्व वंदनीय है। जैसे आप डार्विन का, एडिसन का, आर्किमिडीज का, या किसी भी एपीजे अब्दुल मिसाइल का, कलाम जी का, गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, आप सबका अभिनंदन वंदन करते हो, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कभी आपका ये ध्यान जाता है कि हमारे इन ऋषियों का, हमारे इन दर्शन के प्रवर्तकों का, हमारे भगवान व्यास का, हमारे आचार्यों का क्या योगदान है? आप कभी इसको गौर से निहारोगे तो आप चरणों में नत हो जाओगे महाराज। इन लोगों ने जो भी कुछ दिया वो भी वंदनीय है, लेकिन जीवन के मूल से लेकर के और तूल तक, समझ गए ना, सिरे से लेके आखिरी तक जो बेसिक
आधार प्रदान किया गया ज्ञान क्या, उसमें हमारे ऋषिगणों की अहम भूमिका है, विश्व वंदनीय योगदान है। तो हमारी बुद्धि को एक संस्कार है कि जब भी हम किसी कमरे को देखते हैं, कमरा माने होता है देश, अब बड़े स्तर पे विचार करो, ये जगत एक कमरा है और कमरा माने क्या होता है, देश। तो जब भी हम किसी देश को देखते हैं तो द्रव्य के साथ देखने का संस्कार है। जब उस देश में कोई द्रव्य दिखता है, द्रव्य सहित देश का दर्शन होता है, तब हम कहते हैं भाव है, यानी कुछ है। और द्रव्य के राहित्य के साथ जब देश का दर्शन होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, भाव है और अभाव है। तो कहा ठीक है महाराज। तो कहा ये जो बुद्धि का संस्कार आपके बन के बैठ गया है, यह बुद्धि का संस्कार देशगत और कालगत और वस्तुगत संस्कारों से युक्त दिख रहा है। जब आप कमरे में गए, कुछ सामान रखा था तो आपने कहा रखा है, और जब आपने सामान वहां नहीं देखा तो आपने कहा कुछ नहीं है। यानी कुछ नहीं है इसी का नाम तुमने मान लिया अभाव है, और कुछ सामान है इसी का नाम तुमने मान लिया भाव है। हमारे ऋषि कहते हैं ये तुम्हारी जो अनुभूति है वो देशगत, द्रव्यगत, वस्तुगत संस्कारों के कारण ऐसा हो रही है। पूछा आप क्या बताना चाहते हो महाराज, वो बताओ। तो कहते हैं ये तुम जरा बताओ, जब तुम कमरे में वस्तुओं को नहीं देखा तो वहां तुमने कहा कुछ नहीं है, तो ये बात तुम्हारी जो वहां पर है वो पूरी तरीके से तुमने देखा नहीं, तुमने एकांगी देखा। क्या देखा कि कुर्सी, मेज, बिस्तर, किताब, कापी, बर्तन नहीं है, लेकिन क्या वहां पे स्थान नहीं है? बोलो। अच्छा, ये तुमने किस प्रकाश में देखा कि यहां नहीं है? ये जाना कि नहीं जाना? क्या जाना? ये नहीं है। तो ये जो तुमने जाना नहीं है, यह ज्ञान है। ये है, ये ज्ञान है, लेकिन ये किस प्रकार का ज्ञान है? अभाव का ज्ञान हो रहा है। पकड़ में आया इतनी भूमिका के बाद? ये कौन सा ज्ञान है? अभाव का ज्ञान हो रहा है। तो अभाव के ज्ञान से जो ज्ञान पैदा हो जाता है, उस साधन को बोलेंगे अनुपलब्धि प्रमाण। उस बात क्लियर हुई? तो इसमें जो असाधारण करण बन रहा है, फिर से बोलूं क्या? असाधारण करण जैसे स्वाद के विषय में रसना के बिना नहीं हो सकता, तो जैसे स्वाद के विषय में रसना असाधारण करण बनी, अनुमान प्रमाण में लिंग परामर्श असाधारण करण बना, उपमान प्रमाण में सदृश्य का ज्ञान असाधारण करण बना, अर्थापत्ति प्रमाण में जो सहेतुक विद्यमानता दिखी, यानी ये है तो ये होगा, इसको बोलेंगे सहेतुक विद्यमानता। यानी पानी, जमीन गिरी है, तो अगर जमीन सारी गिरी है तो यह जो अनुभव है, इस अनुभव के साथ एक अनुभव और चिपका है कि बरसात जरूर हुई हो। देखा आपने? तो ये क्या बन गया? असाधारण करण। और असाधारण करण को ही प्रमाण बोलेंगे, सबको प्रमाण। तो इस अनुपलब्धि प्रमाण का जो असाधारण करणत्व है, वो किस में बन रहा है?
अभाव में, यस, यानी अभाव से ही ज्ञान हो रहा है। गजब है चिंतन। तुम रूप से नहीं देख पाते हो, कान से नहीं सुन पाते हो, हमारे ऋषियों ने अभाव से कुछ सीख लिया, यानी अभाव को ही ज्ञान का क्या बना लिया, माध्यम बना लिया। अब तुमको महिमा समझ में आती होगी। तो जब निर्विकल्प सत्ता की बात आएगी, अब यहां से गंभीर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में कहा कि सर्वम शून्यम शून्यम, कि कुछ नहीं है। तो पूछा, ये जो तुम कह रहे हो कुछ नहीं है, वो जान के कह रहे हो कि बिना जान के? बताना पड़ेगा ना। अभी वही दृष्टांत लिया था ना, तो तुमने कहा कमरे में कुछ नहीं है, तो ये जो कह रहे हो कुछ नहीं है, ये जान के कह रहे हो कि बिना जान के? जान के कह रहे हो। तो किसको जान रहे हो? कुछ नहीं, अभाव को। कुछ नहीं जानूंगा, अभाव को जान रहे हो। तो मेरे बच्चे, अभाव भी एक ज्ञान है, अभाव भी एक ज्ञान है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका ज्ञान हो रहा है अभाव ज्ञान से। तो कुछ नहीं है, इस अभाव के कर्णत्व से एक प्रमा उत्पन्न होती है, उसको बोलेंगे अनुपलब्धि प्रमाण। जब आप ये बताओगे कि आत्मा निर्गुण निराकार है, निरंश है, निरंजन है, ये सब अभी हम उतना नहीं आपको ले चलना चाहते, तो वहां पे प्रश्न बनेगा, कैसे बता रहे हो? तो यदि आपको प्रमाणों का व्यापार नहीं सीखा है किन्हीं महापुरुषों के चरणों में बैठ के, तो खाली हल्ला मचा सकते हो, समझ कितना सकते हो ये तो प्रभु ही जान सकते हैं। पकड़ में आई बातें? समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? वो सगुण साकार कैसे बनते हैं, इस पे झंझट होता है महाराज, झगड़ा होता है, और बड़े बड़े मत खड़े होते हैं। और मत वो कोई छोटे मोटे नहीं, हम तो सभी को प्रणाम कर रहे हैं भैया। हम लोग सीखने की दृष्टि से यहाँ संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ना कि किसी को बड़ा छोटा बताने के लिए। को अपराध को बड़ छोट कहत अपराधो, हमारे लिए तो सभी वंदनीय हैं, प्रणम्य हैं। देखो आप, अभी मैंने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण में 3 वेदों में से अद्वैत और द्वैत जो वेदांत है, उनके प्रमाणों की समझ में उन्होंने भेद कर लिया। अब प्रमाण में भेद हो गया तो प्रमा में भेद ये बन गया। देखा? तो जो निगमन होगा, निर्णय होंगे, वो निगमन पे झंझट जो खड़ा हो रहा है, वो झंझट का आधार निर्णय नहीं है, बल्कि मूल झंझट का है प्रमाण, कि तुम्हारे पास देखने की साधन क्या है। आज डायग्नोस का बहुत बड़ा महत्व है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस ही नहीं, जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े आप सुनते हो इतने हजार करोड़ रुपए लगा करके ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो आपको लगता होगा इतना पैसा लगा करके मोदी जी से भेज रहे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये ज्ञान के अर्जन की स्रोत दिशा में ही काम हो रहा है। खाली वो सैटेलाइट और कुछ नहीं करेंगे, एक विशेष एरिया का हमको ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान के लिए कितनी महिमा, पूरे विश्व में वही बलवान होगा जो जितना अधिक ज्ञानवान होगा। ध्यान रखिएगा, आज भारत की ओर अमेरिका, जापान, जर्मन सभी हाथ जोड़ते हैं, भैया हमारा भी जरा एक सैटेलाइट छोड़वा दो, ऊपर लॉन्च करा दो, क्योंकि
सेटेलाइट माने ज्ञान का करण यानी प्रमाण। क्लियर हो रहा है? तो ये खूबी है इस प्रमाण विचार के ज्ञान के संदर्भ में। इस अनुपलब्धि प्रमाण में जो असाधारण करणत्व है वो किसमें है? अभाव, अर्थात अभाव ही एक विशिष्ट प्रकार की प्रमा का जनक बनेगा। ये बातें मोटे मोटे तौर पे आप अवश्य पकड़ के ध्यान में रखना। योग दर्शन, सांख्य, वेदांत, इन सब ने सुषुप्ति की अनुभूति की अवस्था को मानी ही है। वेदांत दर्शन कहता है सुषुप्ति एक अवस्था है। मानते हो ना? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आपने अवस्था कैसे मान ली? तो अवस्था तभी मानोगे जब उसको जानोगे। अवस्था माने होता है जहां पर हम अवस्थित होते हैं, उसी को अवस्था बोलते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो भाई? तो तुम झूठ मूठ के कहते हो हम यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं। तुम केवल 3 ही जगह रहते हो। जागृत में रहते हो, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने लगती हैं, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विशेष ज्ञायते इति जागृत अवस्था। और जब ये इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं करती तो सुषुप्ति हो जाती है। और कभी कभी मनः कल्पित स्वप्न जगत बना लेते हो। तो तुम 3 ही जगह रहते हो, 3 ही जगह में रहते हो। बाकी जहां रहता होगा तुम्हारा शरीर रहता होगा। तुम खाली इस अपने मंदिर से जो भगवान ने बना के पैक करके भेजा है, इसके बाहर 1 इंच भी नहीं जाते हो। और तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब पैकिंग करके भेज दिया है। हवा का सिस्टम, पानी का सिस्टम, और कुछ लीकेज भी जल्दी नहीं होता, सब फिट फाट रहता है। बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती, सही चलाओ तो। बाकी ये जो स्थूल देह है इसके लिए कवायद है। बिस्तर इसको चाहिए, और क्या क्या चाहिए? पंखा भी चाहिए, फिर एसी भी चाहिए, फिर गाड़ी भी चाहिए, खीर और दिल भरी पूरी चाहिए, दिल भरी दाल भरी। तो महाराज देखो इसको सब चाहिए, तो ये पूरा प्रपंच खड़ा हो जाता है। तो नैयायिकों ने सुषुप्ति अनुभव को हीन दशा मानी, यानी सुषुप्ति को अवस्था कैसी मानी कि उसमें कोई अवस्था नहीं है, अनुभव नहीं है। तो अनुभव नहीं है तो उन्होंने आत्मा को चेतन ही नहीं माना। कहा सुषुप्ति में आत्मा नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसको एक गुण मान लिया। गुण माने होता है परिणाम को, परिणाम माने गुण माने जड़ मान लिया। देखो ये इतने बड़े बड़े निगमन निकल गए इन चीजों के ऊपर। तो इसमें एक ये जो अभाव रूपी ज्ञान है, इससे बहुत बड़ी चीजें निकलेंगी। पतंजलि मुनि ने योग दर्शन में लिखा, अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा। ये जो निद्रा की खोज हुई, इस निद्रा की खोज इसी अनुपलब्धि प्रमाण से हुई महाराज। इस अवस्था को इस प्रमाण से बताया गया। और समाधि और बड़ी बड़ी जो बातें हम उसको भी यहाँ नहीं लाएंगे, वो सब इसी प्रमाण का प्रसाद साधना में मिलता है। अनेक ऐसे प्रसंग आएंगे जिसपे हम चर्चा जब करेंगे। व्योमासुर नाम का राक्षस आता है भागवत में, भगवान उसको मारते हैं। अब कभी उसको समझना हो तो बिना अनुपलब्धि प्रमाण के आप समझ ही नहीं पाओगे। तो भागवत जी मैंने खाली तो इन सब चीजों के, इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्
देखो कैसे महापुरुष सरल हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको संक्षेप में चर्चा को दिखाया। आगे अब एक जो बड़ा प्रमाण है और छठा प्रमाण उसको गिन लो, उसका नाम है शब्द प्रमाण। और यह प्रमाण जो भगवान की आप खोज करते हो, खोज रहे हो ना, आत्मा को खोज रहे हो, तो ये जितने अभी तक प्रमाण तुम ले आए हो, इन सब प्रमाणों से यही कितने साधन हैं और इन साधनों से क्या क्या होता है इसको पहले समझना, फिर सोचना कि वो परमात्मा, वो भगवान जिनको खोज रहे हो, उसके लिए किस प्रमाण की तुमको जरूरत पड़ेगी। कई बार खोज रहे हैं और कैसे मिलेंगे यही नहीं पता होता है। कैसे मिलेंगे माने उनमें साधना तो किस साधना में होगा, इसका भी बोध हमको होना चाहिए।